Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So, in last video we have seen dispersion system in coarse dispersion. Okay, so coarse dispersion में and dispersion जो system there are two types of coarse dispersion and colloidal dispersion. Okay, तो coarse dispersion के बारे में हम बात करते हैं जो यूनिट 3 है, colloidal dispersion जो है यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे. ओके, तो यूनिट 3 में जो कोर्स डिस्पर्जन है, ठीक है, उसमें हमारे टू सिस्टम्स आएंगे. दोनों बायोफिजिक्स सिस्टम्स जो हैं वो हमारे आएंगे, यानी कि कोर्स यानी कि थोड़े से बड़े पार्टिकल्स. ठीक है, तो उसमें हमारा आएगा एक सस्पेंशन एंड इमल्शन. ओके, तो जो सस्पेंशन एंड इमल्शन है, ठीक है, बोथ वन. तो उसमें सॉल्यूट जो है वो लिक्विड होता है इमल्शन के केस में, एंड सॉल्यूट जो है वो जो डिस्पर्स फेज में होते हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट. ठीक है, तो वो होगा हमारा सॉलिड इन सस्पेंशन के केस में. ठीक है, तो अब सस्पेंशन को अगर हम आगे देखें तो सस्पेंशन जो है सस्पेंशन इज डिफाइंड एज इनसॉल्युबल सॉलिड्स इन डिस्पर्स फेज आर डिस्पर्स इन डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेज. ओके, तो जो सस्पेंशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्टेबल सस्पेंशन एंड अनस्टेबल सस्पेंशन. ठीक है, अगर स्टेबल सस्पेंशन है तो उसके जो कोर्स पार्टिकल हैं यानी जो सॉलिड पार्टिकल हैं इन डिस्पर्स फेज दे आर प्रॉपर डिस्पर्स इन डिस्पर्जन मीडियम और कंटिन्यूअस फेज. ठीक है, प्रॉपर अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हैं तो वो कहलाएंगे हमारे स्टेबल सस्पेंशन. ठीक है, एंड अनस्टेबल सस्पेंशन में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे आर सेटल्ड डाउन इन द वेसल्स. ठीक है, वो नीचे की ओर सस्पेंड हो जाएंगे. ठीक है, दे आर सस्पेंडेड इन सस्पेंशन. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल. ठीक, अब हम जो सेटल डाउन हो गया है और ऊपर जो लिक्विड बच गया है उसके बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एक बॉटल जो सस्पेंशन की जो बॉटल है, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल होती है. ठीक है, सस्पेंशन की जो बॉटल है उसमें अगर हम देखें तो जो ये बॉटल है, ठीक है, बॉटल कंटेनर जो है हमारा सस्पेंशन का, ठीक है, उसमें नीचे जो नोट लिखा होता है उसके बारे में अगर हम देखें उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज. ठीक है, शेक वेल बिफोर यूज का मतलब क्या होता है, उसको आप हर बार जब भी आप यूज करें उसको एक बार शेक करें. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम जो हमारा सस्पेंशन है उसको हम रेस्ट साइड कर देते हैं. ठीक है, हम उसको रेस्ट के लिए जब हमारा प्रिपेयर हो गया देन फॉर्मेशन तो फिर हम उसको रख दें. ठीक है, अगर वो फ्रेशली प्रिपेयर है तो उसके जो यूनिफॉर्मली जो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो. लेकिन अगर कुछ आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फिर जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं. ठीक है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है और दूसरी बात इनविजिबल है दोनों, तो वो नीचे आपका जो पार्टिकल है वो सस्पेंड होकर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद जो ऊपर जो लिक्विड बचा, ठीक है, दे कॉल सुपरनेटेड लिक्विड्स. ठीक है, जो ऊपर जो लिक्विड लेफ्ट बच गया, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा सुपरनेटेड लिक्विड्स. ठीक है, तो ये जो सुपरनेटेड लिक्विड्स है अगर हम वाटर को बिना शेक किए अगर हम उसमें से 5 ml 10 ml जितना भी हमको चाहिए वो हम यूज़ किए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सिर्फ हमको सुपरनेटेड लिक्विड ही आएगा और जो हमारा जो ड्रग है वो नीचे सेटल डाउन हो गया. ठीक है, तो हमको वो नहीं मिल पाएगा. ठीक है, इसलिए इसको वापस से रीशेकिंग करना है. ठीक है, शेक करने के बाद शेकर बिफोर यूज इसीलिए बोला जाता है ताकि हम शेक करने के बाद अगर हम निकालें तो 5 ml में हमको जितना ड्रग चाहिए उतना ही ड्रग हमको वो मिल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए जो सस्पेंशन के केस में बोला जाता है कि शेक कर बिफोर यूज. ठीक है, अब देखते हैं जो सस्पेंशन जो है वो टाइप्स जो है इसके फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड. ठीक है, तो व्हाट इज फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड नेक्स्ट हम देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है. ठीक है, उसमें फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन दे फॉर्म लूज एग्रीगेट्स नेटवर्क
फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। फ्लॉक्स फॉर्म करने से क्या है कि जो हमारे पार्टिकल्स के वो गुच्छे जैसा फ्लॉक्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस पे और पूरे सिस्टम में फ्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। बट ये लूज एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। दिस इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड पार्टिकल्स आर सेट इन दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड लूज एग्रीगेट, यानी कि जो गुच्छे बनते हैं, एग्रीगेट जो बनते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम उनको रीडिस्पर्स करेंगे वापस से, तो वो वापस से अपने अपने डिस्पर्स हो जाएंगे अपने सिस्टम में, ओके। तो ये हो गया हमारा फ्लॉक्यूलेटेड। अब नेक्स्ट हम डीफ्लॉक्यूलेटेड देखते हैं, ठीक है। इसमें सेपरेट इंटाइटी, यानी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के पास नहीं आते, ठीक है। तो वो सिस्टम में यूनिफॉर्मली डिस्पर्स भी रहते हैं, क्लियर। ये सेपरेट इंटाइटी है कि कोई एक दूसरे के पास गुच्छे बनाने में नहीं आते या एग्रीगेट फॉर्म करने नहीं आते। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका सेडिमेंटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और डीफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम में सेडिमेंटेशन रेट जो है वो लो होता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट होने के नीचे आएंगे, ठीक है। और इसमें जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जिस रेट से सेडिमेंट होते हैं उसी रेट से रीडिस्पर्स भी हो जाते हैं, बट डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रीडिस्पर्स नहीं हो पाता इजीली, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सेडिमेंट का रेट जो है इसका हाई होता है। क्यों? बिकॉज जब ये फ्लॉक्स बना लेते हैं जो पार्टिकल्स हैं, तो इनकी जो डेंसिटी है, जो इनका वेट है, वो एक बड़े पार्टिकल की तरह काम करता है और वो इसका जो वेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आके सेडिमेंट होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सेडिमेंटेशन रेट हाई होता है फ्लॉक्यूलेटेड का, ठीक है। और ये फ्लॉक्स फॉर्म करता ही नहीं है, तो इसका सेडिमेंटेशन रेट इसीलिए लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस आर फ्रेश प्रिपेयर्ड इफ देयर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो वो इनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होने के कारण, ठीक है, इनमें टेंडेंसी होगी कि सेडिमेंटेशन सेटल डाउन होना है पार्टिकल्स को, ठीक है। तो उस केस में हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। एट अ टाइम अगर हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड है यूज़ करना है कुछ दिनों के लिए, तो हमको यूज़ करना है, लेकिन तो उस टाइम पे हमारा जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है वो बार बार नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है, तो उतना इफेक्टिव नहीं माना जाती है। नेक्स्ट, अगर हमको लॉन्ग टाइम के लिए रन करना है, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए उस फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को यूज़ करना है, तो आपने बना के लाया, आप 1 साल तक रखिए प्रिपरेशन को, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि आप वापस उसको जो सस्पेंशन है उसको निकाले 5 ml, ठीक है। तो उसमें से अगर सिर्फ सुपरटेंडेंट लिक्विड ही आ रहा है और जो आपका जो ड्रग है वो नीचे ही सेडिमेंट हो गया है, वापस आपके जो उस 5 ml में उसमें ड्रग की क्वांटिटी आ ही नहीं रही है, तो फिर कोई काम नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है वो सेडिमेंट हो जाता है हमेशा के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो रीडिस्पर्स हो वो सिस्टम बेटर है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन है वो यूज़ बेटर है, ठीक है। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बेटर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम केक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये लूज एग्रीगेट होता है, ठीक है, और वो नीचे आके फिर जब उसका वेट बढ़ता है तो नीचे आके सेडिमेंट हो जाता है, ठीक है। बट जब वो सेडिमेंट होता है, ठीक है, तो वो लूज केक फॉर्म करता है, ठीक है। और जब ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन अगर सेडिमेंट होता है तो वो हार्ड केक फॉर्म करता है, बिकॉज ड्यू टू रीजन जब ये हार्ड केक जब फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जब नीचे सेडिमेंट होता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स से फ्लॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। फ्लॉक्स के थ्रू ही वो नीचे आके सेडिमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वॉइड स्पेस होगी, ठीक है। वॉइड वॉल्यूम आपने पढ़ाई है, पोरोसिटी, ये सब आपने पाउडर के प्रॉपर्टीज में पढ़ाई है, ठीक है। तो वैसे ही जो वॉइड वॉल्यूम जो पार्टिकल्स के बीच में है, ठीक है, तो
वॉइड वॉल्यूम में अब वो लिक्विड, उसका जो डिस्पर्शन मीडियम है, कंटिन्यूस फेज है, वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो जब उस वॉइड वॉल्यूम के बीच में जो स्पेस खाली है उसमें जब ये हमारा लिक्विड जब आके फिल हो जाता है, ठीक है, तब फिल होने के बाद में इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बड़े बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले फ्लॉक्स फॉर्म में, उसके बाद में बड़े हुए, ठीक है। तो जब इसके बीच में जो लिक्विड्स के जो गैप है, ठीक है, वॉइड वॉल्यूम में जो लिक्विड्स हैं वो फुलफिल है, ठीक है। तो जब हम रीडिस्पर्स करते हैं तो वो वापस से इजीली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। बट इन दिस केस नो सफिशिएंट वॉइड वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे कोई वॉइड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, और सेडिमेंट भी वो धीरे धीरे होते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, मतलब पार्टिकल साइज इसका कम होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ फ्लॉक्स, ठीक है। तो पार्टिकल साइज कम होने के कारण जब इसका सेडिमेंटेशन रेट भी बहुत स्लो है, ठीक है, तो वो धीरे 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 जब आके एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब वो डिपॉजिट होंगे तो उसमें जो वॉइड वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब वॉइड वॉल्यूम नहीं है तो अंदर जो स्पेस उसमें जो हमारा लिक्विड है वो फिल नहीं होगा। तो जब हम वापस से शेक करते हैं, रीडिस्पर्स करते हैं, तो हमारा जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं हो पाता है, रीडिस्पर्स नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल है, और जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है वो इजीली डीडिस्पर्स होते हैं, और जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो इजीली डिस्पर्स नहीं होते हैं। क्लियर है? इतना स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए अगर आपको ये थोड़ी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इमल्शन एंड सस्पेंशन का जो वीडियो बना हुआ है पहले आप उसको देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं आप सस्पेंशन की स्टेबिलिटी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि जो ये जो बाइफेजिक सिस्टम है वो उसमें जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। दोनों होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल, ठीक है। तो इनको स्टेबल रखने के लिए, ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से एजेंट हैं जो इसके स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करना है, ठीक है। तो स्टेबल करने के लिए इनको क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं ये हमारा जो है वो सस्पेंशन है वो कि जो कि पूरी तरीके से डिस्पर्स सिस्टम जो सॉलिड जो डिस्पर्स मीडियम है वो डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्शन मीडियम में पूरी तरीके से डिस्पर्स। क्लियर है? ये आपका सस्पेंशन है, ये आपका लिक्विड फेज है, सॉलिड है, ठीक है, अच्छे से रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है हमारा, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेडिमेंट हो गए हैं, ठीक है, डीफ्लोकुलेटेड नहीं। तो दोनों का जो अभी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो हमारा स्टेबल सस्पेंशन है वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली स्टेबल है, ठीक है। और जो अनस्टेबल सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, ठीक है, और सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। क्लियर? अगर वो इजीली डिस्पर्स हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए डिस्पर्स तो वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके पार्टिकल साइज की बात करें अगर हम, ठीक है, तो पार्टिकल साइज हमारा जितना स्मॉल रहेगा उतना हमको बेनिफिट है, ठीक है। पार्टिकल साइज जो है सेडिमेंट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, पार्टिकल साइज स्मॉल हो चाहे बिग हो, ठीक है, वो सेडिमेंट होगा ही कोई ना, क्योंकि बिकॉज ये बाइफेजिक है, ठीक है, इमिसिबल है, ठीक है, दोनों मिसिबल नहीं है। अगर मिसिबल होते तो क्या होता है, एक फेज बन जाता, ठीक है, मोनोफेजिक, बट ये बाइफेजिक है। तो बाइफेजिक में जो दूसरा फेज है तो उसमें सॉलिड है तो कोई ना कोई तो ग्रेविटी उसको लग ही रही होगी, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे सेडिमेंट होने के लिए तो आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा स्मॉल रहेगा उतना ही एक बड़े पार्टिकल का वेट और स्मॉल पार्टिकल का वेट जो है दोनों में वैरी करता है, ठीक है। जो लार्ज पार्टिकल है वो उसके डेंसिटी जो है उससे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो वो इसलिए अगर हम स्मॉल पार्टिकल रखते हैं तो वो धीरे धीरे स्लोली वो सेडिमेंटेशन रेट होगा उसका, और अगर लार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसका जो कोर्स पार्टिकल अगर हम रखते हैं तो उसका
सेडिमेंटेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो स्मॉल पार्टिकल रखने से सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, तो बाय यूजिंग वेटिंग एजेंट, ठीक है, अगर हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, हमारे सस्पेंशन में अगर हम वेटिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो वेटिंग एजेंट यूज करने के लिए जो पार्टिकल साइज है उस पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल साइज की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल पार्टिकल एंड लार्ज पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल अगर उसका वेट जो है वो लेस होगा तो सेडिमेंटेशन रेट जो है वो डिक्रीज रहेगा, मतलब कम रहेगा, ठीक है, और जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, धीरे धीरे सेडिमेंट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लार्ज पार्टिकल, तो जो वेट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वेट ज़्यादा होने के कारण जो सेडिमेंटेशन रेट है उसका हाई होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका लार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो इजीली नीचे नहीं है, सॉरी, जो ये लार्ज पार्टिकल है उसका सेडिमेंटेशन रेट हाई है इसलिए वो नीचे आ गया, ठीक है। और उस जगह पर अगर हम कोई स्मॉल पार्टिकल लेते हैं तो उसका सेडिमेंटेशन इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वो धीरे 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 सेटल डाउन होगा, ठीक है। बट अगर हम जो हमारा साइज है, पार्टिकल साइज है, उसको हम स्मॉल कर देते हैं तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बट अगर हम साइज जो हमारा पार्टिकल साइज है अगर हम उसको स्मॉल कर दें तो क्या होगा, अगर हम उसका साइज रिडक्शन कर दें तो क्या होगा कि सरफेस एनर्जी और जो इंटरफेस जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और फिर क्या होगा, लम्प्स फॉर्म होंगे और हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो बट इफ साइज रिडक्शन द सरफेस एनर्जी एंड इंटरफेशियल टेंशन आर इंक्रीजेस देन लम्प्स आर फॉर्म एंड सिस्टम आर अनस्टेबल, ठीक है। बट अगर मैंने अभी बताया कि सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी अगर हम साइज रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस एनर्जी जो है दोनों की बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से क्या होगा, लम्प्स फॉर्म होंगे और सिस्टम फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो पार्टिकल साइज है कम करने से पार्टिकल साइज अगर हम कम करते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इंटरफेशियल टेंशन है इंक्रीज हो जाएगा और लम्प्स जो है लम्प्स फॉर्म होने के कारण ये जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमको क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेटिंग एजेंट, गुड क्वालिटी ऑफ वेटिंग एजेंट हमको यूज करना है, ठीक है।